मेरे सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और मैथ्स के अंतर्गत मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर क्या नेम है? चैप्टर का नाम है चैप्टर का वर्गमूल और घनमूल। यही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताने वाला हूँ। और इस बेसिक के बाद में ये चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ट्रिकी अप्रोच से होगा। कुछ मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ या दूंगा इस लेक्चर में जो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले देखो, वर्ग क्या होता है हम ये जानते हैं। मान के चलो दो के वर्ग की बात है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और ऐसे स्टार्ट करूँगा जिसने कभी पहले भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो वह भी बहुत अच्छे से इसको समझने वाला है। दो का वर्ग क्या होता है? 2 × 2 यानी 4। मैं बोलूँ 3 का वर्ग क्या होता है तो आप बोलेंगे 9। तो 9 कैसे आता? 3 × 3 = 9। 4 का वर्ग कितना होता है आप बोलेंगे 16। तो मैं बोलूँगा कैसे? तो बोलेंगे 4 × 4 = 16। कहने का मतलब ये हुआ, अगर दी गई संख्या की गुणा उसी संख्या से कर दी जाती है तो जो प्राप्त संख्या होती है वो हमारी उस संख्या का वर्ग होती है। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर दी गई संख्या की गुणा उसी संख्या से करती तो जो प्राप्त संख्या होगी वह उस संख्या का वर्ग होगी। तो ये तो होगी वर्ग की बात। फिर अब अगली बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल क्या होता है? देखो, ये वर्गमूल जो होता है ना, इसको हम, देखो इसको पेन नहीं चल रहा है, इस चिन्ह से दर्शाते हैं वर्गमूल। ठीक है, मान के चलो मुझे 9 का वर्गमूल निकालना है तो क्या काम करूँगा? 9 के पहले टुकड़े करूँगा। क्या लिखूँगा? 3 × 3। ये लिखने के बाद देखो यहाँ पे आप एक बात देखिए, यहाँ पे अगर कुछ भी संख्या लिखी हुई नहीं है ना तो यहाँ इसका मतलब 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। और 2 के जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेंगे, निकला 3। तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 9 का वर्गमूल 3 हो गया। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ 16 का वर्गमूल निकालना है तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 होता है। एग्जामिनर नहीं भी लिखेगा तो खुद समझ जाना वर्गमूल की बात हो रही है, क्योंकि घनमूल की बात जब भी होगी ना तो यहाँ पे लिख के दे देगा। ठीक है, तो देखो वही तरीका ऐसे ही लिखो, 16 के टुकड़े कर दो। तो 16 के टुकड़े करूँगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखो यहाँ वर्गमूल की बात है, 2 लिखा हुआ है तो वर्गमूल यानी कि इनके 2 के जोड़े बना देंगी और उन जोड़ों में से एक एक बाहर निकालने। पहले जोड़े में से 1 2 बाहर निकालो, दूसरे जोड़े में से 1 2 बाहर निकालो, और जोड़े में से जब ये बाहर निकलेंगे तो इनके ऊपर का चिन्ह स्वयं हट जाएगा। तो ये अब कितना हो गया? 2 दूनी 4। कहने का मतलब है 16 का वर्गमूल कितना हो गया है? 16 का वर्गमूल हो गया है 4। ठीक है, तो वर्गमूल को हम कुछ इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, दी गई संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसका मूल यानी आधार कितना है, वह संख्या कितनी है। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है? दी गई संख्या जिस संख्या का वर्ग होती है उसका मूल जो होता है उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। ये मैं सिंपल ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, लिखने की से कुछ जरूरत नहीं है। कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है, घनमूल क्या होता है, बस निकालने को आएगा। ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात होगी वर्ग और वर्गमूल की। फिर पहले इनसे संबंधित फैक्ट्स जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा घन और घनमूल। ठीक है, तो वर्ग और वर्गमूल से पहले हम सीखते हैं वर्ग। ठीक है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि 1 से लेकर, कितने से लेकर
1 से लेकर 25 तक के वर्ग तो आप याद करेंगे, 1 से लेकर 25 तक वर्ग तो आप याद करेंगे, और 125 तक मैं करवा दूंगा। और जब 125 तक आपको मैं करवा दूंगा तो 1000 तक आप स्वयं निकाल लेंगे। कितनी बढ़िया बात कह दी मैंने। 1 से 25 तक तो आप याद करेंगे, फिर मैं 125 तक, मैं 1 से 25 तक याद करने हैं, 125 तक मैं करवाऊंगा, और जब 125 तक आएंगे तो 1000 तक खुद निकाल लेंगे। पहली बात तो 125 तक ही मोर देन इनफ होंगे, इससे आगे कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, तो इसलिए जो मैं अब आपको समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनेंगे। पहले 1 से लेके 25 तक वर्ग मैं आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, इन्हें नोट कर लेंगे। तो देखो ये तो सिंपल, 1 से 25 तक की बात करते हैं तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, मतलब कि 10 तक तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए फिर इसके आगे मैं आपको लिखा देता हूँ। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग होता है 121। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144। 13 का कितना होता है? 169। 14 का कितना होता है? 196। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 18 का वर्ग कितना होता है? 324। ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेंगे, और वीडियो पॉज करने के बाद इनको नोट कर लेंगे। फिर 18 से आगे बढ़ते हैं। ये 196 है। ठीक है, 121, 44, 169, 196, 225, 256, 279 और 324। आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 18 तक हो गया है। 18 के बाद अब बात करते हैं 19 की। 19 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलेंगे जी 19 का वर्ग होता है 361। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 22 का वर्ग कितना होता है? 484। 23 का वर्ग कितना होता है? 529। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 26 का वर्ग, 27 का, 28 का, सब कुछ आएंगे। लेकिन जो अपनी तरफ से याद कर रहे हैं वो पहले आपको 25 तक के वर्ग याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आइए अब हम अपना क्रम जारी रखते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, और उसमें हम जानेंगे कि 125 तक के वर्ग कैसे आसानी से चुटकियों में हम निकालने जा रहे हैं। तो इनको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और आगे आते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहली आप हेडिंग बना दो 100 के आसपास के वर्ग, मतलब कि 100 की आसपास वाली संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। क्या? 100 के आसपास वाली संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, तो अब देखो ये जो हम ज्ञात करेंगे इनमें मेरी आप आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो मैं बोलूँगा उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले हम लेते हैं, क्या लेते हैं? 101 लेते हैं। 101 नहीं, देखो पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ऐसे ही। इसको रब करते हैं थोड़ा। मैं जैसे आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, फिर बताऊँगा कि वो आ कैसे कैसे रहे हैं। मुझे 93 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देंगे फिर से। 93 100 से कितनी कम है? आप बोलेंगे 7। तो मैं आपसे पूछूंगा 7 का वर्ग, आप बोलेंगे 49। लिखो, और जब 7 कम है तो 7 ही घटा दो। 93 में से 7 के कितना बचा? 86। इसी प्रकार ले लो 92 का वर्ग। 92 100 से कितना कम है? 8। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। जब 8 कम है तो 8 ही घटा दो।
92 में से 8 गया, कितना बचा? 84। तो इसका कितना हो गया? इसका वर्ग हो गया है 84 64। इसी हिसाब से आप इसी प्रकार से आप 91 का निकलवाएंगे। 9100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे तो भैया 9 कम है, तो मैं बोलूँगा 9 का वर्ग लिख दो। सही है, लिख दिया। अब जब 9 कम है तो इस 91 में से 9 ही घटा दो। कितना हो गया है? 91 में से 9 गया, कितना बचा? 82 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कुछ वर्ग ज्ञात करेंगे। देखो, अब मैं इसका तरीका बताए तो हम क्या कर रहे हैं। संख्या जितनी 100 से कम है उसका वर्ग लिख रहे हैं और बाईं तरफ उतना ही उस संख्या में से घटाकर लिख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संख्या 100 से जितनी कम है उसका वर्ग लिखते हैं, दो संख्याओं में उसका वर्ग लिखते हैं और उसकी बाईं तरफ उस संख्या में से उतना ही घटाकर उसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन संख्या जो वर्ग लिखते हैं उसमें कितने अंक लिखते हैं? 2 अंक लिखते हैं। अगर 2 नहीं है तो उन्हें बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, और अगर 2 से अधिक है तो एक उनमें हासिल लेते हैं। देखो, अब जैसे मैं वो आपसे बोलता हूँ 99 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो वही अपनी लैंग्वेज 99 100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे 1 कम है, तो मैं बोलूँगा जब 1 कम है तो 1 का वर्ग लिख दो। तो 1 का वर्ग कितना है? 1 का वर्ग है 1। जब 1 का वर्ग 1 है तो 2 संख्या बनानी है, 1 के आगे 0 लगाऊंगा तो वो तो 10 हो जाएगा। तो मैं क्या काम करूँगा? 1 के पहले 0 लगा दूंगा। जब मैंने 1 के पहले 0 लगाए 2 संख्या बन गई। अब देखो, जब ये 1 कम है तो 1 ही घटा दूंगा इसमें से, कितना बचा? 98। सिंपल। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है। अभी आप एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ जरा। इसके बाद हम जो ज्ञात करने वाले हैं अपनी 98वीं संख्या ज्ञात करने वाले हैं। तो 99 का वर्ग हो चुका है हमारा 9801। ठीक है, 99 के बाद अब हम निकालेंगे, और ये 99 के बाद निकालते हैं 98 का। देखो, लिखते हैं 98 98 98 का वर्ग निकालना। वही आप मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देंगे। ये 98 100 से कितना कम है? आप बोलेंगे 2 कम है। जब 2 कम है तो 2 का वर्ग लिखो, 2 दूनी 4। 2 संख्या बनानी होती है तो पहले 0 लगा दो। ठीक है, जब 98 2 कम है तो 2 ही 98 में से घटा दो, कितना बचा? 96। तो 98 का वर्ग कितना हो गया है? 98 का वर्ग हो गया 9604। इसी हिसाब से निकालेंगे। इसी प्रकार से 97 का निकालते हैं। 97 कितना कम है? तो आप बोलेंगे जी 3 कम है, तो मैं बोलूँगा 3 कम है तो 3 का वर्ग लिखो। 3 का वर्ग कितना है? 9। संख्या 2 बनानी होती है तो पहले एक 0 लगा दो। जब 3 कम है तो इस 97 में से 3 ही घटा दो, कितना बचा? 94 बचा। ठीक है, तो 97 का वर्ग कितना हो गया है? 97 का वर्ग हो गया है 9409। इसी प्रकार आप इसको नोट करो, फिर मैं इसको रब करता हूँ, आगे चलते हैं। इसके बाद फिर हम देखो 96 का निकालते हैं। 96 का वर्ग निकालते हैं। देखो, ये जो 96 है 100 से कितना कम है? ये 96 100 से 4 कम है, तो 4 का वर्ग लिख दो। 4 चौका 16। तो यहाँ तो 2 संख्या ही ऑलरेडी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 16 लिखा। अब जब 4 कम है तो इस 96 में से 4 ही घटा दो, कितना बचा? 92। इसी हिसाब से 95 लिखो। 95 100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे 5 कम है, तो 5 का वर्ग लिख दो। अब जब 5 कम है तो 5 ही घटा दो। 95 में से 5 किया 90। ठीक है, बाकी मैंने आपको निकाल के दिखाई दिए थे। इसी प्रकार हम निकालेंगे।
फिर अब देखो मुझे निकालना है 89 का निकालना है। 89 100 से कितना कम है? आप बोलेंगे 11 कम है। तो जब 11 कम है तो 11 का वर्ग लिखो, कितना? 121। लेकिन अंक दो ही लिखने होते हैं, 121 में तो 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 21 लिखो और एक छोटा सा यहाँ को हासिल लगा दो जो ध्यान रहे। ठीक है, देखो 89 100 से कितना कम है? 89 100 से 11 कम है। 11 का वर्ग 121 हो गया है, 121 का 21 लिखा और एक लगा दिया, हासिल, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 11 कम है तो इस 89 में से 11 ही घटा दो, कितना बचा? 89 में से 11 11 गया, कितना बचा? 78 बचा। ठीक है, 89 में से 11 ही घटा दिए तो 78 बचा हमारा। लेकिन एक हासिल का भी तो है, 78 और एक 79, कितना हो गया? 7921 हो गया। इसी प्रकार से आप वर्ग निकालते रहेंगे, मोबाइल में चेक करते रहेंगे। फिर देखो 88 का निकलवाओ जरा। 88 100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे जी 12 कम है, तो 12 का वर्ग होता है 144। 144 का 44 लिखो और एक हासिल लगा दो। ठीक है, जब ये 12 कम है तो अब 12 ही घटा दो। 78 में से 12 गया, कितना बचा? 76। सॉरी, 78 में से 12 गया तो कितना बचा? 76 बचा, 76। ठीक है, जब 76 बचा, एक हासिल का भी तो है, कितना हो गया? 77 हो गया। 88 का वर्ग कितना हो गया? 88 का वर्ग हो गया 7744। इसी के साथ देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निकलवाओ वर्ग 84 का कितना होता है? देखो 84 100 से कितना कम है? तो आप बोलेंगे जी 84 100 से 16 कम है। 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग है 256, तो 256 का 56 लिखो, बस दो हासिल लगा दो छोटा सा। ठीक है, जब 16 कम है तो 16 ही घटा दो। जब 16 ही घटाएंगे तो कितना बचेगा? 84 में से 16 गया, 68 बचा। 68 तो वो बचा और दो हासिल का, कितना हो गया? 70 हो गया, लिख दो इसे। कितना हो गया? 7056 हो गया है। ठीक है, फिर 84 के बाद में अब देखो आप हम किसका निकालें? अब 79 का निकालते हैं। देखो ये 79, 79 100 से कितना कम है? 21 कम है। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 441 का 41 लिखो, चार हासिल लगा दो। जब ये 21 कम है तो 21 ही घटा दो, कितना बचा? 58 बचा और ये चार ही हासिल का, कितना हो गया? 62 हो गया। देखो ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 25 तक तो करने हैं, और इसी विधि का प्रयोग करते हुए 75 से लेकर 100 तक निकालो आप। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 75 से लेकर 100 तक। जो नहीं होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देंगे। फिर इसी तरीके से मैं 100 से ऊपर बताता हूँ आपको। ये तो सोचता नहीं, 75 से नीचे क्या होगा? सब कुछ होगा। 125 तक के वर्ग आपको कंठस्थ करा दिए जाएंगे। ठीक है, आइए आगे आते हैं, आगे देखते हैं। अब मुझे तो वर्ग 101 का निकालना है। कितने का? 101 का वर्ग निकालना है, तो निकालते हैं। चलो निकालना, तो क्या दिक्कत है? देखो भाई, ये 101 100 से कितना फालतू है? तो आप बोलेंगे ये तो एक फालतू है। तो जब एक फालतू है तो एक का वर्ग लिख दो। ठीक है, लिख दिया। उसकी दो संख्याएं तो बनानी होती हैं, बना दी। ठीक है, अब मैं बोलूँगा जब एक फालतू है तो एक ही जोड़ दो, क्योंकि जिस प्रकार पहले एक कम था तो एक घटा रहे थे, उसी प्रकार अगर एक फालतू है तो एक ही जोड़ दो। 101 में एक जोड़ा, कितना हुआ? 102 हो गया। तो 101 का वर्ग कितना हुआ? 10201। इसी प्रकार से हम आते हैं 102 का वर्ग कितना होगा? तो आप बोलेंगे जी 110, सॉरी 102, 100 से दो फालतू है। तो मैं बोलूँगा कि जब दो फालतू है तो दो का वर्ग लिख दो। बोले जी लिख दिया। इनकी दो संख्या बना दो, बना दिया। अब जब दो फालतू है तो इस संख्या में दो ही जोड़ दो। 102 और दो कितना हुआ? 104। वेरी वेरी सिंपल।
वो ट्रिकी कंसेप्ट के साथ आपको मैथ्स वैथ्स सब कुछ पढ़ाया जाने वाला है इस प्लेटफॉर्म पर। पढ़ते रहिए बस, ठीक है। आने वाले एग्जाम में आप खुद देखेंगे आपकी बार कुछ नया होने वाला है। 102 के बाद अब क्योंकि ये सिलेक्शन एकेडमी आपके साथ है, कुछ नया होने वाला है। 102 के बाद आते हैं अब 103 पे। 103 100 से कितना फालतू है? 103 100 से 3 फालतू है, तो 3 का वर्ग लिख दो। 3 का वर्ग होता 9। इसकी 2 संख्याएं बना दो, सही है। जब 3 फालतू है तो इसमें 3 ही जोड़ दो। 103 और 3 106, निकल गया। कुछ भी नहीं है। 104 का निकालते हैं। 104 100 से कितना फालतू है? 4, तो 4 का वर्ग लिखो 16। 2 संख्या बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 हैं ही, ठीक है। जहाँ नहीं होती वहाँ बनाई जाती है। जहाँ 2 से अधिक आ जाए वहाँ पे हाथ से लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब 4 फालतू है तो 4 का वर्ग लिखो और उसी 4 को इसमें जोड़ दो। 104 और 4 कितना हुआ? 108 हुआ। यही हमारा उत्तर हो चुका है, ठीक है। 105 का निकालते हैं। 105 है ये। 5 फालतू है तो 5 का वर्ग लिखो, 5 ही जोड़ दो। 106 का स्पीड देखो, 6 फालतू है तो 6 का वर्ग लिखो और 6 ही जोड़ दो। 107 का देखो, 7 फालतू है तो 7 का वर्ग लिखो और 7 ही जोड़ दो। 108 का देखो, अब 8 फालतू है तो 8 का वर्ग लिखो और 8 ही जोड़ दो। बताओ, है कंप्यूटर वाली स्पीड? नहीं है। अब जिसको ये समझ नहीं आया तो पीछे जो मैं अभी तक समझा चुका हूँ उसको समझो, एक बार और देखो वीडियो को, ठीक है। कंप्यूटर भी फेल है। 108 हो गया। 109 का देखो, इसको फिर मैं व्याख्या बता दूं इसकी। कितना फालतू है? 9, तो 9 का वर्ग लिखो, 9 ही जोड़ दो। 109 में 9 ही जोड़ दो, कितना हो गया? 118। 110 की बात करते हैं। कितना फालतू है? 10 फालतू है, तो 10 का वर्ग होता 100, लेकिन अंक केवल 2 ही लिखने होते हैं। तो सही है, अभी 2 लिख रहे हैं। जो एक बचा उसे लगा दो हासिल। जब 10 फालतू है तो 110 में 10 ही जोड़ दो, कितना हो गया? 120, और एक हासिल का कितना हो गया? 121, ये हो गया। 111 का जाओ, 11 फालतू है तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो 21 लिखो, एक हासिल लगा दो। जब 11 फालतू है तो 11 ही जोड़ देंगे इसमें। 111 और 11 कितना हुआ? बताओ, 111 और 11 कितना हुआ? 122 हुआ। एक हासिल का कितना हो गया? 123। 112 का निकालते हैं ऐसे ही। 112, 12 से कितना फालतू? आप बोलेंगे जी 12 फालतू है। 112 100 से कितना फालतू है? आप बोलेंगे जी 12 फालतू है। तो मैं बोलूँगा 12 का वर्ग 144 होता है, तो 44 लिखो, एक हासिल लगा दो। 12 फालतू है तो 12 ही जोड़ दो। 112 और 12 कितना हो गया? 124 हो गया, और एक हासिल का कितना हो गया? 125। कुछ भी नहीं है। अब आइए 112 के आगे बढ़ते हैं। 112 के बाद निकालते हैं 113 का वर्ग। 113 100 से कितना फालतू है? 13 फालतू है। जब 13 फालतू है, 13 का वर्ग 169 होता है, तो 169 का 69 लिखो, एक हाथ से लगा दो। 13 फालतू है तो 13 ही जोड़ दो, कितने में? इतने में। 126 हो गया, एक हासिल का कितना हो गया? 127 हो गया। 114 का वर्ग निकालो। 114, 14 फालतू है, 14 का वर्ग 196 होता है। 196 का 96 लिखो, एक हासिल का। 14 फालतू है तो 14 ही जोड़ दो। 128 और एक हासिल का कितना हो गया? 129। 115 का निकलवाओ। 15 का 225 होता है, 225 का 25, 2 हासिल, ठीक है। जब 15 फालतू है तो 15 ही जोड़ दो, कितने में? इतने में। कितना हो? 130, और हासिल के दो 132। 116 का निकलवाओ। ऐसे ही मोबाइल कैलकुलेटर पर यूज़ करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है? 16 का वर्ग होता है 256। 256 का 56 लिखो, हासिल 2। 16 फालतू है तो 16 ही जोड़ दो। 116 और 16 132, और हासिल का 2 कितना हो? 134। इतने का ये हो गया है।
कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अब ये समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, दोबारा से एक बार और देख लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। जल्दी से अपन 125 तक का निकालते हैं। 117 का वर्ग निकालना है। 117 100 से कितना फालतू है, तो 117 कितना फालतू हो गया, 17 फालतू हो गया। 17 वर्ग 289, 289 के 89 लिखो हासिल 2। 17 ही जोड़ दो 117 में, 134 हो गया है। 117 प्लस 17 134, 2 हासिल का कितना हो गया 136। 118 का निकलवाते हैं। 18 फालतू, 18 के बाद 324, 324 का 24 लिखो, 3 हासिल। 18 ही जोड़ दो 118 में, 136 और 3 हासिल का कितना हो गया 139। 119 का निकालते हैं। 119, 19 फालतू है, 19 का वर्ग होता है 361, 361 का 61 लिखो हासिल 3। 19 ही जोड़ दो, 119 में 19 जोड़ो कितना है 138 और 3 हासिल का कितना हो गया 141। सिंपल, कुछ भी नहीं। 120, 100 से कितना फालतू, 20, 20 का वर्ग होता है 400, 400 के 2 जीरो लगा दो, 4 हासिल लगा दो, 20 ही जोड़ दो। 120 और 20 140 और 4 हासिल का कितना हो गया 144। कुछ भी नहीं है इसमें तो। अरे भैया आपने तो हमें बताया नहीं था अभी तक। हाँ, ऐसी जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, इससे भी अच्छी अच्छी मिलने वाली है मैथ में, ठीक है। अब देखो, जब इसकी बात हो गई, इसके आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा, हमने 21 का, सॉरी 120 का निकाला था, तो अब 121 का निकाल लेते हैं। 121 का वर्ग निकालना है। 21 फालतू है, 21 का वर्ग होता है 441, 441 है 41 लिखो, 4 हासिल। जब 21 फालतू है तो 21 ही जोड़ दो 121 में, 142 हुआ, 142 और 4 कितना हुआ 146। सिंपल। 122 का वर्ग, 122 100 से कितना फालतू, आप कहेंगे जी 22 फालतू है, तो 22 फालतू है तो 22 का वर्ग कितना होता है 484। 484 का 84 लिखो, हासिल 4 लगा दो। जब 22 फालतू है तो 22 ही जोड़ दो, 122 और 22 कितना हुआ 144, 4 हासिल का कितना 148। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1 से 25 तक आप याद करेंगे, फिर 25 से 125 तक हम कराएंगे, फिर 125 से 1000 तक खुद कर जाएंगे आप, ठीक है। तो 1 से 25 तक याद करो, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ो, नहीं तो अपना सिलेक्शन एकेडमी और 80608808 इस पर कॉन्टैक्ट करो। प्रत्येक समस्या का समाधान आपको किया जाएगा और हर सब्जेक्ट की वीडियोस आपको क्रमबद्ध तरीके से मिल रही हैं। पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स कराए जा रहे हैं, तभी आगे बढ़ रहे हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग कॉपी बना लो, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। देखो, इसे मैंने आपको 75 से लेकर 125 तक करा दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको 25 से लेकर 75 तक कराऊंगा, लेकिन ये याद होनी चाहिए, याद मीने मतलब कि निकालने आने चाहिए कंठस्थ। प्रैक्टिस 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है। चलो, बहुत जल्दी आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।